हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम कंडेंस मैटर फिजिक्स के जून 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसमें पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन डिपेंड्स एट t इक्वल्स टू 0 ऑन द डेंसिटी ऑफ फर्मियंस n एज। सो यहाँ पे जो प्रेशर रहता है एक नॉन रिलेटिविस्टिक गैस के लिए, दैट इज डायरेक्टली गिवन एज p इज इक्वल्स टू 2/3 NEF। तो फर्मी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फर्मी एनर्जी है, हम यदि बात करें 3 डायमेंशन में, तो फर्मी एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल होती है n⁻² 2/3 के, क्योंकि KF जो होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n⁻³ 1/3, दैट इज़ अ नंबर डेंसिटी। तो फर्मी एनर्जी जो n⁻² 2/3 के प्रोपोर्शनल होंगी, तो P प्रोपोर्शनल होगा n इंटू n⁻² 2/3। तो यहाँ से P की प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी आपके पास, एन एक तो 1 यहाँ से हो गया और एक 2/3, देन इट इज़ गोइंग टू बी n⁻³ 5/3। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्रेशर याद रखिएगा, एक नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस के लिए दिया जाता है 2/3 NEF से। ये फार्मूला पे ध्यान रखिए, क्या पता यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस के लिए 3 डायमेंशन में प्रेशर पूछा जा सकता है। अभी ये आप 2 डायमेंशन में डिपेंडेंसी बता सकते हैं प्रेशर की। आपका जो EF होता है वो प्रोपोर्शन होता है KF² के, और KF की जो डिपेंडेंसी रहती है, जो KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n एंड KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻³ 1/3। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे n। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सारी जो है उनको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। 2D और 3D के लिए ये हो गया, और ये हो गया आपका 1D के लिए। तो ये इस तरीके से आप प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ BCC लैटिस विथ लैटिस कांस्टेंट A, सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन दैट satisfies द ब्लॉक थ्योरम विल हैव द फॉर्म f of r एक्सपोनेंशियल आयोटा k वैक्टर डॉट r वैक्टर विथ f of r बीइंग। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है एक BCC लैटिस, तो आपको देखना है कि ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ब्लॉक थ्योरम हो गया UX+A। यदि आप करते हैं लैटिस कांस्टेंट A से, यानी फिर से U(x) को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि जो BCC होता है उसका रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है वो FCC होगा। तो BCC का रेसिप्रोकल FCC है, तो वो आपका ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा फंक्शन है जो, देखिए पहला जो x+y - z, ये आपका BCC को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आपका FCC को रिप्रेजेंट कर रहा है। FCC में क्या होता है, साइक्लिक चलेगा और 2π/a के साथ आएगा, है ना। BCC में हम लिखते हैं 2π/a i प्लस j माइनस k, और FCC में आप लिखते हैं 2π/a i प्लस j। तो 2π/a के फॉर्मेट में आप देखेंगे ना, तो ब्लॉक थ्योरम में आपका जो BCC का पार्टिकल होगा वो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो FCC होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ट्रिक अप्लाई कर दें, और यदि FCC के लिए पूछा जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल BCC होगा, जो कि ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 2π/a C में है, और x+y, y+z एंड z+x जो होगा वो आपका FCC को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और यदि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन FCC लैटिस विथ लैटिस कांस्टेंट A, देन लैटिस कांस्टेंट का ध्यान रखिएगा, A होने पर ही ये कंडीशंस होती है। लैटिस कांस्टेंट आपका A होना चाहिए, तो फिर ये 2π/a होगा। आपको लैटिस कांस्टेंट 2a दे देंगे तो ये π/a हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, पता चले कि सीधा क्वेश्चन आया और सीधा टिक कराए 2π/a। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि भाई लैटिस कांस्टेंट क्या गिवन है, तो ही आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन FCC क्रिस्टल इन द टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन लाइक दिस। ये FCC के लिए आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन टाइट बाइंडिंग थ्योरी से आपका डिस्पर्जन रिलेशन गिवन है। A लैटिस कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है विद द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, सो द x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट π/a 0 0 हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें x कॉम्पोनेंट निकालना है, तो Vg को हम लिखते हैं यहाँ पे dω/dk, और आपको डिस्पर्जन रिलेशन एनर्जी की टर्म में तो आप h से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, dω/h dk। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, dH/ω/h dk। तो Vg का एक और फार्मूला आपको मिल गया, दैट इज़ 1/h
DE/DK। तो आपको यहाँ पर एनर्जी रिलेशन गिवन है, तो अभी क्या करना है आपको, DE/DK निकालना है। तो VG आपको किस पॉइंट पे निकालना है, π/a 0 0, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं KX आपको लिखना है π/a, KY हो जाएगा 0 और KZ भी हो जाएगा 0। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो VG यहाँ पर आ गया आपके पास 1/h कट, और यहाँ पर गिवन है आपको -4ε0। और आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप KX के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसको कांस्टेंट रखना है, cos KX के रिस्पेक्ट में सिर्फ आपको करना है। तो यहाँ पर आपके पास KY वाला टर्म है, और यहाँ पे आपके पास KY KZ, और यहाँ पे KZ KX का टर्म्स हैं। तो आपको करना है फाइंड आउट VG इज इक्वल्स टू, पहले पूरा लिख लो यहाँ पर, 1/h कट एंड DE/DK x कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू आपको π/a पुट करना है, बाकी दोनों आपके 0 है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देन इट इज़ 1/h कट माइनस का 4ε0, और जो आपके कॉस में फंक्शन है वो साइन में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा उनका। हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स निकाल रहे हैं सिर्फ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये VG का एक्स कॉम्पोनेंट है सिर्फ, है ना, हम सिर्फ Vx निकाल रहे हैं। तो 1/h कट -4ε0 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से आपके पास कॉस वाला KY a/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस KY a/2 कांस्टेंट है, और साइन का हो जाएगा माइनस का साइन, एक और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन KX a/2, और एक a/2 आपके साथ मल्टीप्लाई और हो जाएगी टर्म। इसमें KX का फंक्शन नहीं है, फिर से KX का है, तो cos KZ a/2 आपके पास कांस्टेंट रहेगा, cos KZ a/2, और इसका फिर से हो जाएगा माइनस साइन KX a/2 एंड इंटू a/2। ये आपका पूरा रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया है। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे, a/2 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो 2ε0 a यहाँ से आएगा, h कट यहाँ पर, और अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। KY को 0 रखेंगे तो cos 0, और साइन के साथ आ जाएगा π/a, तो π/2 प्लस आ जाएगा यहाँ पे फिर से cos 0 एंड साइन π/2। सो आप इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2ε0 a/h कट एंड 1 + 1। तो ये आंसर आ गया 4ε0 a/h कट, दैट इज़ द x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यदि आपको यहाँ पर y कॉम्पोनेंट पूछ लिया जाएगा, तो आप Vy भी सेम इसी वे में फाइंड आउट कर लेंगे, 1/h कट DE/DKy j कैप। और प्रॉपरली बोल दिया जाए कि भाई पूरा आप फाइंड आउट करिए, तो VG वैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 1/h कट DE/DKx i कैप, DE/DKy j कैप प्लस DE/DKz k कैप। ये आपका डिटेल्ड आंसर होगा। यहाँ पर Vy और Vz आप चेक कर लीजिएगा, 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जून 14 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम लोग वापस नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करते हैं बाकी क्वेश्चंस को। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पर एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है जो हम इसमें नहीं है, मैं यहाँ पर इसको, सो गाइज ये क्वेश्चन और रिमेनिंग था यहाँ पर। द एवरेज लोकल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड acting on an Ising spin is as H internal equals to alpha m, where m is the magnetization and alpha is a positive constant. At T sufficiently close to and above the critical temperature Tc, the magnetic susceptibility at zero temperature external field is proportional to। तो ये मैं आपको ट्रिक लिखवा चुकी हूँ, 1 शॉट में भी मैंने रिवाइज करवाया था। Tc पे 2 तरीके से आया जा सकता है, फ्रॉम बिलो एंड फ्रॉम अबव। यदि हम अबव किसी टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो ज़्यादा है Tc से, और यहाँ वाला कम है। तो यहाँ जो आंसर आता है वो क्या आता है, यदि बिलो के लिए हम लोग देख रहे हैं तो ये होता है Tc माइनस T⁻1/2, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो आता है T माइनस Tc⁻−1। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में फ्रॉम अबव पूछा गया है, यानी जो आंसर होगा वो T माइनस समथिंग की टर्म्स में होगा। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, और पावर -1 होगी, तो अब -1 पावर इन दोनों में, लेकिन इसमें प्लस अल्फा हो रहा है, इसमें माइनस अल्फा हो रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ट्रिक के थ्रू करिएगा इसे सॉल्व, प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। प्रॉपर्ली भी सॉल्व किया जा सकता है इसे, सेकंड मेथड देख लो।
यहाँ पे एक रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो मैग्नेटाइजेशन रहता है आइसिंग स्पिन के लिए दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन के बी टी। ये रिलेशन आप लोग बस ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काई जो होता है रेशियो होता है m बाई एच का, देन इट कैन बी गिवन एज m जो है टोटल मैग्नेटाइजेशन होता है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है वो h इंटरनल इज एल्फा m, तो h को आप लिख सकते हैं h एक्सटर्नल प्लस h इंटरनल। h एक्सटर्नल आप लोग कंसीडर कर लीजिए h नॉट, और इंटरनल आपको एल्फा m दे रखा है। तो टोटल h जो हो जाएगा यहाँ पर m बाई एच जो है दैट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज, यहाँ से हम इसे लिख देंगे सॉरी काई को हम यहाँ से m बाई एच नॉट लिखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल उस पर डिपेंड करता है सर। सो m बाई एच नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 अपॉन के बी टी, और इसकी वैल्यू रख देते हैं एच नॉट प्लस एल्फा m अपॉन एच नॉट। तो ये जो है इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा काई इज़ इक्वल्स टू, या इधर मल्टीप्लाई हो गया, के बी टी काई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस ये अल्फ़ा है 2 नहीं है ना अल्फ़ा, इट्स गोइंग टू बी एल्फ़ा m अपॉन एच नॉट। m अपॉन एच नॉट फिर से काई को रिप्रेजेंट करेगा, तो के बी टी काई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फ़ा काई, तो यहाँ से आ जाएगा काई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के बी टी माइनस एल्फ़ा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं काई ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होगा के बी टी माइनस एल्फ़ा पावर -1 के। दिस विल बी योर आंसर। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा कि जो आइसिंग स्पिन के लिए मैग्नेटाइजेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के बी टी के। पूरा फार्मूला रहता है यहाँ पे n म्यू नॉट स्क्वायर 3 के बी टी एंड प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन ध्यान रखिए आप। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं जून 14 के, एंड काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ से आई होप रिवाइज हुए होंगे आप लोग के। तो आप लोग यदि अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं लाइव मुझसे, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यदि, तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते। इससे जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यदि आप स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो भी आप जो है वो सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।